हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यार मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि मैं किसी चीज़ में बिजी था और उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था यार। उसमें मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, फ्री टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, पर अब से मैं कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियोज़ बनाने की। तो उस चीज़ के लिए सॉरी गाइस, मैं थोड़े टाइम से वीडियोज़ नहीं बना पाया था, पर अब से कोशिश करेंगे वापस ट्रैक पाने की। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कौन से स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना चाहिए मंडे के दिन। मंडे के दिन मतलब आज है 24 अप्रैल, संडे, ठीक है। और 25 अप्रैल कल के लिए हम कौन स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हैं, किस में हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है या फिर, और साथ ही साथ मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी एनालिसिस शेयर करूँगा। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करूँगा निफ्टी की, ठीक है। तो ये गाइस अपना निफ्टी अभी 17,172 पे की क्लोजिंग हो रखी है, ठीक है। ये मैंने 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा रखा है। और अभी आप देख सकते हो आज आज में मतलब फ्राइडे वाले दिन 1.27% गिरा था, मार्केट काफ़ी डाउन थी, ठीक है। ये पूरा वीक में काफ़ी मार्केट डाउन गई थी। तो सबसे पहले तो हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ठीक है। जैसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं। तो देखो ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, इसमें ध्यान से देखोगे, इस पर ध्यान से देखोगे तो अगर इसके सपोर्ट लेवल की बात करें तो 17,000, देखो ये वाला लेवल 17,100, ठीक है। 17,100 का ये एक सपोर्ट लेवल इसका नेक्स्ट बन सकता है। अभी प्राइस चल रहा है 17,172। अगर इससे नीचे जाता है तो 17,100 का इसका सपोर्ट प्राइस है। यहाँ पर आप अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हो अगर आपको वो कैंडल मिलती है। कौन सी कैंडल? सपोर्ट कैंडल, मतलब रिजेक्शन दिखा रही नीचे की तरफ या वहाँ से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, तो आप कॉल बाय कर सकते हो, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज होनी चाहिए। 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके बाद आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, ठीक है। दोनों चीज़ें जरूरी है, छोटा टाइम फ्रेम भी, बड़ा टाइम फ्रेम भी। तो 17,100 का आपका सपोर्ट लेवल है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ऊपर तो 17,300 के आसपास का आपका रेजिस्टेंस लेवल है। ये हमने ओवरव्यू देखा है बस कि बड़े टाइम फ्रेम पे चल क्या है। अब बात कर लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम की। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ मैं गाइस। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। तो देखो गाइस, इसमें आपको मैंने 2 ट्रेंड लाइन बनाई है, एक ये वाली ट्रेंड लाइन ऊपर वाली, एक नीचे वाली ट्रेंड लाइन। तो आप ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसका सपोर्ट लेवल है, ठीक है। नीचे इसने सपोर्ट लिया और देखो कितना बड़ा नीचे गैप डाउन खुला है, ठीक है। फ्राइडे वाले दिन काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन खुला था और देख सकते हो आप यहाँ पे, ये थर्सडे है, ये फ्राइडे है, तो काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन खुला था, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने इस रेजिस्टेंस पर टच कर दिया था, ठीक है। इसलिए गैप डाउन खुला। और जब इसने वापस इस रेजिस्टेंस पर टच किया वो थी ये वाली कैंडल, ठीक है। ये वाली थी वो कैंडल जब इसने वापस इस पे ट्रेंड लाइन पर टच किया। तो 2 बार ट्रेंड लाइन पर टच कर चुका है पर इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ठीक है। इसको टच करने के बाद ये इसने फॉल अच्छी खासी दिखाई है, ठीक है। जैसे इसने इसको टच किया जब हमें फॉल देखने को मिली। तो अगर ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे अगर यहाँ से ऊपर चलते ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो हम अच्छा हमें अप मूव देखने को मिल सकता है। पर हमें यहाँ बाइंग करनी है, हमें बाइंग करनी है कहाँ? यहाँ पे, जब ये ब्रेक होगा, ठीक है। कई ट्रेडर्स क्या करते हैं, सिर्फ इसी के बेसिस पे अपनी ट्रेड लेते हैं। जितनी ज़्यादा आपके पास कन्फर्मेशन होगी उतनी ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। तो मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, अब इसको जान लेते हैं। तो ये लेवल है 17,300 के आसपास का लेवल, एग्जैक्ट लेवल 17,311, ठीक है। क्योंकि इस पर आप देखो, इसने 22 अप्रैल को इसने यहाँ पर बहुत बार रेजिस्टेंस लिया पर ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ ब्रेक ही नहीं किया, उसके बाद भी इसने फॉल भी बहुत बड़ा दिखाया। इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, कितना कोशिश करी इसने, ठीक, कई घंटे इसने लगा दी इसमें, पर ब्रेक नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, इसलिए ब्रेक नहीं कर पाया था। इसलिए ये बन जाता है इंपॉर्टेंट लेवल। और इससे पहले आप देखोगे तो इससे पहले जैसे इसने ब्रेक किया था, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद इसने यहाँ पर रिटेस्ट होने के बाद अच्छी अप मूव दी थी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो बात है इस लेवल में। ये तो या तो ब्रेक नहीं होता, वो ब्रेक होता है तो काफ़ी अच्छा ये अप मूव देता है। तो कल के दिन अगर ये ब्रेक होता है 17,300 लेवल के आसपास का लेवल, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, रिटेस्ट हो जाता है तो और अच्छी बात है। तो आप यहाँ पर अपनी बाइंग एंट्री बना सकते हो, ठीक है। ये होगी बाइंग की बात। इसमें दोनों चीज़ें हमारे पास, एक तो ट्रेंडिंग में ब्रेक होगी और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल में ब्रेक होगा। और अगर सेलिंग की बात करें तो सेलिंग का आप देखोगे, देखो सेलिंग का ध्यान से देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन पे बार बार क्या बना रहा है, रेजिस्टेंस, फिर फॉल आया, रेजिस्टेंस, फिर फॉल आया, ठीक है। ये देखो इसने यहाँ पे फिर से तीसरी बार रेजिस्टेंस लिया और बिल्कुल विक बनाकर रिजेक्शन दिखाया। 3 बार रेजिस्टेंस लिया इसने यहाँ पे। फॉल देखो कितनी बड़ी आई है, इतनी बड़ी फॉल आई है यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाने के बाद। अगर यहाँ पर आप शॉर्ट सेल करते तो ये सारा प्रॉफिट आपकी जेब में, ठीक है। तो इसने 3 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस चेक कर लिया था, जब जाके ये इतनी बड़ी फॉल दिखाई है इसने, ठीक है। रेजिस्टेंस चेक कर लिया, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जा नहीं जाता, बार बार इस रेजिस्टेंस पे अटक रहा था। तो जैसे जैसे एक टाइम आता कि इसने यहीं पे ओपनिंग करी, कहाँ पे? इस रेजिस्टेंस को तोड़ के, इस रेजिस्टेंस के ऊपर इसने ओपनिंग करी। और जैसे इस रेजिस्टेंस से ऊपर ओपनिंग हुई, देखो कितना ऊपर प्राइस गया था, ठीक है। यही खेला जाएगा इस प्राइजेक्शन का, ठीक है। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो है ऊपर तरफ टूटी थी, जो कि था रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद अब क्या बनेगा, सपोर्ट। और वही इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाया और बढ़िया अप मूव दी, ठीक है। एक बार सपोर्ट बनाया अच्छे से, इसने यहाँ पे सपोर्ट बना लिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे का सिचुएशन है। आगे की तरफ देखोगे आप तो इसने थोड़ा बहुत यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी थी, एक्जैक्टली यहाँ पे नहीं लिया, पर हाँ थोड़ा बहुत इसका एक्सपोजर था, ठीक है। इसकी वजह से ये थोड़ा फेस ऊपर गया। और फ्राइडे की बात करोगे तो फ्राइडे वाले दिन भी अगर आप इसके अंदर की बात करोगे तो इसने प्रॉपर यहाँ पे वापस से सपोर्ट ले लिया। तो उसने 2-3 बार वापस सपोर्ट ले चुका इस लेवल पे। पहले क्या लिया था, रेजिस्टेंस, अब क्या लिया सपोर्ट, ठीक है। आप देखते हो यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया, ये देखो मल्टीपल टाइम से पहले क्या था रेजिस्टेंस, अभी क्या चुका मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है। अगर ये सपोर्ट नीचे की तरफ टूटता है, अगर नीचे की तरफ ये सपोर्ट टूट गया तो वापस से क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आप अगर ये लेवल टूटता है नीचे की तरफ, अगर ट्रेंड टूटती है तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको शॉर्ट सेल की एंट्री बनेगी। ये था निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। मैं वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो
अगर आपके पास टाइम थोड़ा कम है अभी तो आप लाइक करके छोड़ दो, आप बाद में देख सकते हो वीडियो, और क्योंकि वीडियो पूरी एंड तक देखना जब भी आपको फायदा होने वाला है। अगर आप सिर्फ इक्विटी में ट्रेड करते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं करते, तो आप थोड़ा सा वीडियो स्किप भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो नहीं करोगे तो आपको पूरी नॉलेज मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सिर्फ स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो आप वहाँ पे जा सकते हो। अगर आप सिर्फ इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो निफ्टी और बैंक निफ्टी तो मैं भी बता रहा हूँ, आप वो वाली वीडियो स्किप कर सकते हो जो स्टॉक्स वाली है, ठीक है। पर हाँ, आपको सब चीज़ों को जरूर मिलेगा। अगर आपके पास नॉलेज गेन करना चाहते हो तो आप पूरी वीडियो देख सकते हो, देखना ठीक रहेगा। तो ये बैंक निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो इसकी ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ, इसको आप ध्यान से देखोगे ट्रेंड लाइन को, तो इस ट्रेंड लाइन पे बन रहा है सपोर्ट, ठीक है। यहीं से सपोर्ट बना और इतने ऊपर प्राइस गया, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखो इसने वापस यहाँ पे सपोर्ट बनाया और फिर वापस इतना ऊपर गया, 2 बार हो चुका है। अब ये लेवल जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक होता है, ठीक है, ये अपना ब्रेक नहीं होता, ये ओपनिंग ब्रेक होता है, मतलब ओपनिंग इसको ब्रेक करके ही होता है। जो इसकी ओपनिंग है 9:15 पर जैसे मार्केट खुली थी तो नीचे ही गैप डाउन हुई थी, ठीक है। तो ये सीन था। अब जैसे ही पहले क्या लिया था यहाँ पे सपोर्ट, अब क्या लेगा रेजिस्टेंस, क्यों, क्योंकि ये लेवल ब्रेक हो चुका है और वही इसने यहीं पर रेजिस्टेंस लिया, बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं पर रेजिस्टेंस लिया और बहुत बड़ी हमें फॉल देखने को मिली। आप कैलकुलेट भी करोगे यहाँ से यहाँ तक कि 3% के आसपास की फॉल, ठीक है, 3% के आसपास की फॉल एक ही दिन में, तो ये एक ही दिन में 3% के आसपास की फॉल थी, ठीक है। ये मैजिक है इस ट्रेडिंग का। अगर आप ट्रेड करते तो मैं पॉइंट्स की बात करूँ, कितने पॉइंट्स यहाँ से यहाँ तक हुए 1000 पॉइंट्स, ठीक है। 1000 पॉइंट्स एक दिन में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 1000 पॉइंट्स का आप ट्रेड ले रहे हो या 1000 पॉइंट्स का प्रॉफिट कर रहे हो, आपकी कैपिटल तो डबल ट्रिपल भी हो सकती है ईजिली, ठीक है। तो 19 का दिन था, 19 अप्रैल, ठीक है। यहीं पर इसने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करते ही आप देखो कितनी बड़ी फॉल आ रखी है, 1000 पॉइंट्स की फॉल की है, ठीक है। ये होती है ट्रेडिंग। यहाँ पे आपको ट्रेड पे एंटर करना था, कहाँ पे, इस वाले कैंडल पे, 2 बजे वाले कैंडल पे। काफ़ी ट्रेडर्स तो 2 बजे एग्जिट कर लेते हैं, मैं भी कर देता हूँ। पर अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि भी बहुत 5 स्टार सेटअप में था आपको, ठीक है, तो उसमें जैसे 3 बजे जब भी ट्रेड लेना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको सेटअप पे आपको यकीन है कि हाँ ये चलेगा तो वो चलेगा, बस स्टॉप लॉस लगा के रखना, आपको इतना ध्यान रखना है। तो देखो भाई अब की सिचुएशन की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, पुरानी बात भूल जाओ। यहाँ पे इसने क्या लिया था रेजिस्टेंस, अब आगे आते हैं, अब आगे क्या हो रहा है, आगे इसने वापस यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। अब रेजिस्टेंस लेने के बाद इसने गैप डाउन खुला, ये फ्राइडे वाला दिन है, ठीक है, देख सकते हो गैप डाउन खुला। तो ये सीन है। तो अगर आपको बाइंग पोजीशन बनानी है कल के दिन, तो ये ट्रेंड लाइन जो है ना, ये वाली ट्रेंड लाइन ऊपर तक ब्रेक होनी चाहिए, जब मेरे हिसाब से तो बाइंग पोजीशन जब बननी चाहिए, ठीक है। पर अच्छी बाइंग पोजीशन आपकी जब बनी, क्योंकि यहाँ पे अभी ये फिलहाल ले रहा है रेजिस्टेंस, ठीक है। इससे पहले भी ये क्या ले चुका है रेजिस्टेंस यहाँ पे। तो बाइंग पोजीशन जब बनेगी आपकी अच्छे से, जब ये ट्रेंड लाइन जो है ऊपर की तरफ टूट जाएगी। और बात करते हैं शॉर्ट सेलिंग की, तो शॉर्ट सेलिंग की भी देखो, आप शॉर्ट सेलिंग की भी एक टेक्निक होती है। कुछ भी हो, आपको लेवल वो लेना चाहिए जहाँ पे आपका परफेक्शन मिले, जिसमें परफेक्शन ज़्यादा होगी उसका उतना ही अच्छा आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, सारी चीज़ मिलेगी उसमें, ठीक है। तो आप देखो इसे नीचे ये जो लेवल है 35,900 के आसपास का लेवल, एग्जैक्ट बोलूँ तो 35,933, ठीक है। यहाँ पे क्या लेगा सपोर्ट, सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर जाता गया, आगे देखोगे तो अभी भी यहीं पे ये, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ये यहाँ तक इतने ऊपर गया है, ठीक, कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.68% तक ऊपर गया है। तो हमने कुछ तो बात थी इस लेवल में, ठीक है। एक तो 36,000 का साइकोलॉजिकल लेवल होगा, ठीक है, ये रहा 36,000, इससे नीचे इससे ऊपर ये कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। और अब आप देखोगे तो इसकी जो क्लोजिंग हुई है लास्ट, वो ये 36,008 रुपीज़ पे, ठीक है, 36,008, तो मतलब है तो 36,000 से ऊपर ही, जैसे काट लो ये लेवल तोड़ने के बाद आपको शॉर्ट सेल करना है, ठीक है। एक तो इसका साइकोलॉजिकल लेवल भी टूट जाएगा, ठीक है। जितने भी यहाँ पे सेलर्स बैठे थे कि 36,000 का कॉल सेल कर रखा था, जिन्होंने कॉल सेल नहीं कर रखा था मतलब पुट सेल कर रखा था, ठीक है, पुट सेल कर रखा था। काफ़ी सारे शॉर्ट सेलर या फिर जो ऑप्शन सेलिंग जो करते हैं, ऑप्शन सेलिंग जो करते हैं, उन्होंने यहाँ पे पुट सेल कर रखा होगा कि ये ऊपर जाएगा, उन सबके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये मार्केट काफ़ी डाउन जा सकती है अगर ये लेवल टूट गया तो, ये साइकोलॉजिकल लेवल टूटेगा और साथ ही साथ सपोर्ट भी टूटेगा। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट सेल कर सकते हो। तो बाइंग का करनी है, सेलिंग का करनी है, मैंने आपको बता दिया। अब ये बात होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की। अब बात कर लेते हैं हम इक्विटी में कुछ स्टॉक्स में आपने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, उन स्टॉक्स पे सीधा चलते हैं और बात करते हैं उसमें कैसे कैसे क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये है स्टॉक भारतीय एयरटेल, आईटीसी, माइको, ब्रिटानिया, डीएलएफ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि स्टॉक्स मैंने काफ़ी चूज़ किए आप लोगों के लिए। ये मैंने ऐसी रैंडम स्टॉक्स में लिए, काफ़ी मैंने रिसर्च करिए, मेहनत करिए, जब जाकर आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो काफ़ी मैंने स्टॉक्स आपके लिए शॉर्ट लिस्ट किए। सबसे पहले चलते हैं भारतीय एयरटेल पे, और भारतीय एयरटेल देखेंगे बना के टाइम फ्रेम पे। देखो ये बना का टाइम फ्रेम है भारतीय एयरटेल का, तो इसको आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से सुनना, पहले एक चैनल पैटर्न में फंसा हुआ था, ठीक है। नाइस चैनल पैटर्न से ऊपर जा रहा, नाइस चैनल पैटर्न से नीचे जा रहा, बस इसी के अंदर फंसा हुआ था। तो ये सिचुएशन थी भारतीय एयरटेल की, बना के टाइम फ्रेम को बता रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस फिर फॉल आया, वापस रेजिस्टेंस लेता गया, फॉल आता गया, वापस रेजिस्टेंस फिर फॉल, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रेजिस्टेंस ले चुका है। और नीचे की तरफ क्या ले रहा है सपोर्ट, नीचे तरफ कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है, नीचे वाली जो ट्रेंड है वहाँ पे कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है, ऊपर वाले ट्रेंड पर कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रहा है। तो देखो गाइस अब फाइनली क्या हुआ था, ये इसका ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। 20 अप्रैल को इसका ब्रेकआउट हो चुका है,
ऊपर की तरफ। तो ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ टूट चुकी है, आप लोग देख सकते हो। पर टूटने के बाद भी जो है मोमेंटम नहीं आ रहा ऊपर की तरफ। वो क्यों नहीं आ रहा वो मैं आपको बताऊंगा। और ब्रेकआउट होने के बाद इसका रिटेस्ट भी हो चुका है। देखो इस कैंडल पे इसका अच्छे से रिटेस्ट हो चुका है। रिटेस्ट होने के बाद बाउंस बैक भी कर रहा है। ये वाला कैंडल देखो ग्रीन कैंडल, इससे ऊपर ये बाउंस बैक भी कर चुका है ऊपर की तरफ। ठीक है, मतलब ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट भी प्रॉपर रिटेस्ट भी हो चुका है। पहले डाउन ट्रेंड में था जब ये इस चैनल में फंसा हुआ था, अभी अप ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसी कोशिश जब सही होगी जब इसका एक लेवल टूट जाएगा। वो लेवल कौन सा है? ये वाला लेवल। तो अभी हमें प्लानिंग कर इस स्टॉक में मैं आपको बस बाइंग की सलाह दूंगा। अभी आपको करना है तो सिर्फ बाइंग करो इंट्राडे में। कि सेलिंग की इसमें अभी कोई खास बन नहीं रही है अपॉर्चुनिटी, पर इसमें बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी जब ये लेवल टूट जाएगा। क्योंकि ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। वही रेजिस्टेंस लेवल टूट जाए तो आपको बाइंग कर सकते हो। रेजिस्टेंस लेवल क्यों है आप लोग खुद देखो। रेजिस्टेंस लिया, ऊपर नहीं ब्रेक करता है। मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रखा है इसने, पर ये ऊपर तक ब्रेक किया, एक बार इसने ब्रेक नहीं किया, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब क्यों है वो भी देख लो। क्योंकि पहले ये था यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स ले रहा था सपोर्ट। मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने के बाद जब एक ब्रेक हुआ तो इसका सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो चुका है। ठीक है, अब इतना बार इसने सपोर्ट लिया तो वो ब्रेक हुआ है, तो अब ये क्या बनेगा? अभी बनेगा रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात है। अभी मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, पहले मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था, अभी मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अगर ये लेवल ब्रेक हुआ मतलब मैं बताऊँ तो 743 744 के आसपास का लेवल है। अगर ये ऊपर तक ब्रेक होता है कल के दिन तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। क्लोजिंग होनी चाहिए 1 घंटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, 1 घंटे टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस लिया, एक बार रेजिस्टेंस लिया फिर बड़ी फॉल आई, दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया फिर बड़ी फॉल आई, तीसरी बार रेजिस्टेंस लिया फिर फॉल, नीचे क्या लिया सपोर्ट, फिर इतना ऊपर उठ गया, वापस से सपोर्ट लिया फिर इतना ऊपर उठ गया। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन तोड़ नहीं पा रहा है, नीचे वाली ट्रेंड लाइन तोड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, अब जो भी तोड़ेगा हम इसके साथ साथ रहने। ठीक है, जहाँ भी चाहिए हम इसके साथ साथ रहने। अगर ऊपर तरफ करता है ना, अगर ऊपर तरफ तोड़ता है ट्रेंड लाइन, प्राइस ऊपर तरफ ट्रेंड लाइन के जाता है, तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। आप अपनी सेफ एंट्री ले सकते हो रिटेस्ट पे। और सेम यहाँ पे भी है, अगर ये नीचे तो टूटता है तो फिर आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। अब हमें तो पता नहीं ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जहाँ भी जाएगा आपको वहाँ पे एंट्री लेनी। ऊपर जाए तो रिटेस्ट पर एंट्री ले सकते हो, नीचे जाए तो भी आपको रिटेस्ट पर एंट्री ले सकते हो। आपको सेफ एंट्री चाहिए। ठीक है, और अगर प्रो आपको एक्सपीरियंस है तो आप ब्रेकआउट होने के बाद भी एंट्री ले सकते हो, ऐसी बात नहीं। पर आपका थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाए, उसमें और कुछ नहीं। ये था अपना ITC। अगला चलते मारिको पे। ये गाइस मारिको में आप देखो तो ये नीचे की तरफ इसकी ट्रेंडिंग बन रही है। ठीक है, एक बार टच किया फिर ऊपर गया, दूसरी बार टच किया फिर देखो वापस ही ऊपर गया। ठीक है, ये तीसरी बार इसने टच किया, तीसरी बार टच करने के बाद ये वापस ऊपर गया। तो अगर ये ट्रेंड नीचे तो टूटती है तो आपको पता है क्या करना है, शॉर्ट सेल करना है। और ऊपर के लेवल की बात करें तो ऊपर का लेवल इसका है 524 का, इसका रेजिस्टेंस लेवल है। आप लोग जिस पे बना रहे हैं रिजेक्शन, क्योंकि रेजिस्टेंस है इसलिए यहाँ पर रिजेक्शन बना रहा है। उससे पहले देखो, इससे पहले भी रिजेक्शन बना रहा है, फिर से रिजेक्शन, फिर से रिजेक्शन, 3 बार बना चुका है। ठीक है, ये देखो 4 बार 5 बार, तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रिजेक्शन बना चुका है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल इसका। तो अगर ये रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेक हो जाए ऊपर की तरफ तो आप क्या कर सकते हो, बाइंग पोजीशन बना सकते हो। पर आपको टारगेट अपना यहाँ पर रखना पड़ेगा, 531 के आसपास का अपना टारगेट रखना पड़ेगा, जो कि काफ़ी बड़ा टारगेट है। अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो थोड़ा जल्दी बुक कर सकते हो। बट अगर आप एक्सपीरियंस है कैसे आपको ट्रेडिंग करनी है, ये सब करना सब कुछ पता आपको, तो आप बड़ा टारगेट भी ले सकते हो। बड़ा टारगेट रहेगा 531 का। ठीक है, और आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आपकी एंट्री होगी, यहाँ पर आप एग्जिट होगी, 1.44% के आसपास का आपका प्रॉफिट हो सकता है, तो जो कि काफ़ी बड़ा प्रॉफिट है, अच्छा है। आप छोटे पे भी जो है अपना छोटे प्रॉफिट पे भी अपना जो है ट्रेड एग्जिट कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा नहीं पता कि कैसे ट्रेडिंग करनी है, कैसे उसको कैसे क्या करनी है, क्योंकि सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। थोड़ा बहुत पहले आपके साथ रहेगा, वो आपके ऊपर जाता है, पर कभी भी ये ऑपोजिट हो सकता है। तो अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो ठीक है, क्योंकि फिर आप नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाओगे और आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी। पर आपको ट्रेडिंग नहीं कर पाते तो फिर लॉस भी हो सकता है। अच्छा, मैं टारगेट 531 का क्यों बोलूँ वो मैं आपको बताता हूँ। देखो 531 तक देखो क्या है, 531 वो लेवल है जहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेता है। तो ये इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये वापस यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, क्योंकि यहीं पर रेजिस्टेंस ले गए, इसने बहुत बड़ी फॉल दिखाई थी। तो अभी 531 में वापस रेजिस्टेंस ले सकता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पर अपना टारगेट लगाओ। ठीक है, और ये अगर ब्रेक होता है ना तो ये इससे ऊपर भी पहले सपोर्ट था, फिर ये सपोर्ट बना के ऊपर गया था, तो कम से कम आप यहाँ तक तो अपना टारगेट ले सकते हो। ठीक है, वापस से कह रहा हूँ, छोटा टारगेट लेने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं छोटे टारगेट आप कंसिस्टेंटली ले लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकते हो। ठीक है, क्योंकि बिगिनिंग में आपको हमेशा नहीं सोच सकती कि बहुत बड़े टारगेट बहुत बड़े टारगेट ले, वो आपको धीरे धीरे आदत पड़ेगी। ट्रेडिंग सीखोगे ना जब भी आपको बेनिफिट है। ट्रेडिंग मेन चीज़ है, अगर आपको बड़े प्रॉफिट लेने तो, क्योंकि बड़े प्रॉफिट में रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है कि जो आपके हाथ में ना वो भी चला जाएगा, जा सकता है। ठीक है, तो उसी का भी आपको ध्यान रखना है। वो आपको एक्सपीरियंस ही आ जाएगी, धीरे धीरे आप बड़े प्रॉफिट भी लोगे। ठीक है, तो छोटे प्रॉफिट आप कंसिस्टेंटली लोगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी आप सही कर लो। नेक्स्ट अपना ब्रिटानिया, इसके बाद एक और है, बस फिर खत्म। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर देना। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको कुछ पूछना है या किसी चीज़ से रिलेटेड डाउट है, देखो जी ब्रिटानिया देखो इसमें वही पैटर्न बन रहा है, थोड़ा बहुत सपोर्ट फिर इतना ऊपर उठा, वापस सपोर्ट लिया फिर इतना ऊपर उठा। ठीक है, और फ्राइडे को इसने वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया, पर नीचे तो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, बार बार सपोर्ट लेता जा रहा है, नीचे तो ब्रेक नहीं कर रहा है। तो अगर नीचे तो ब्रेक करता है तो आपको क्या करना है, शॉर्ट सेल। अब बात करते हैं इस वाली ट्रेंड लाइन की, तो यहाँ पे चल रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस, मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस ले चुका है, पर फिर इसे फॉल कर रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का पावर है। इतनी बार सपोर्ट लिया, वापस देखो
तो इसने वापस यहाँ पे दोस्तों कितना बड़ा रिजेक्शन दिखा रहा है सिर्फ इस ट्रेंड लाइन की वजह से। तीसरी बार इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तो 3 बार रेजिस्टेंस ले चुका है पर ब्रेक नहीं कर पा रहा ऊपर की तरफ। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो आपको बाइंग करने की प्लानिंग कर दो, पर करनी नहीं है। करनी कब है? करनी इस रेजिस्टेंस लेवल के बाद है। ये 3386 का इसका रेजिस्टेंस लेवल है। जब ये टूटेगा, पहले ट्रेंड लाइन टूटेगी, फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन टूटेगी। ये दोनों लाइन टूटेंगी जब आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। अब इस लेवल को क्यों इंपॉर्टेंस है आप लोग खुद देख लो, क्योंकि इसी लेवल से इसने यहाँ पर इतनी बड़ी रिजेक्शन दिखाई थी। यहाँ पर इसको टच करती है इसने बहुत बड़ा फॉल दिखाया था। इससे पता चलता है कितना बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। और इससे पहले भी इसने यहीं पे ही रेजिस्टेंस लिया हुआ है बड़ी वाला। तो जैसे इसको टच करता है वो, जैसे इसने यहाँ पे टच किया और लोग दोस्तों कितनी बड़ी फॉल आई, ठीक है। इससे पता चलता है कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो पहले ट्रेंड लाइन टूटने दो, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन टूटने दो। जैसे ब्रेक करी तो आप अपनी एंट्री बना सकते हो। लास्ट नॉट द डीएलएफ हमारा लास्ट स्टॉक है। डीएलएफ में भी वही सेम पैटर्न, मतलब ट्रायंगुलर टाइप पैटर्न। देखो इसमें क्या है, इसको ध्यान से समझो। 15 मिनट टाइम फ्रेम भी है, इस ट्रेंड लाइन पे बार-बार जा रहा है रेजिस्टेंस, फिर फॉल आया, ठीक है। ये इसका परमानेंट रेजिस्टेंस है। देखो इसने वापस यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, पर इस बार इसने थोड़ा सा ब्रेक भी कर दिया, जो कि था फेक ब्रेकआउट, ठीक है। अब देखो फेक ब्रेकआउट मार्केट में रहते हैं, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी सिचुएशन में। फेक ब्रेकआउट आपको हर स्टॉक में मिल सकते हैं, आपको इंडेक्स में मिल सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी हर जगह मिलते हैं आपको। इसको आप इग्नोर करने एक आधी बार पर रेगुलर नहीं रहते, कभी कभार फेक ब्रेकआउट्स आते रहते हैं कभी ना कभी, ठीक है। इसलिए कहते हो ट्रेडिंग हमेशा 100% प्रॉफिट नहीं होता। कभी कभार ये सब कुछ आता है ना, जब भी आपको कभी ना कभी लॉस हो सकता है। इसमें कोई भी हो, मैं हुआ, कोई प्रो ट्रेडर हुआ जो 10 15 20 साल से ट्रेड कर रहा है, वो भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट्स आते रहते हैं मार्केट में। तो वही हुआ कि यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट था, इसके बाद आप देखो कितनी बड़ी फॉल आई। पहले इसने रिजेक्शन दिखाया था और बाद में इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, जिसकी वजह से कई लोगों ने ट्रेड किया हुआ वो ट्रैप हो गए उन्हें। तो रेजिस्टेंस ही मान लो आप। आगे देखते हैं तो इसने वापस यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस, प्रॉपर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कहने मतलब 2-3 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले चुका है। तो अगर ये ट्रेंड ऊपर तरफ टूटती है, मतलब प्राइस अगर ट्रेंड को तोड़ता है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो आप यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना सकते हो। उससे पहले बाइंग पोजीशन बनाने को मतलब बनता नहीं है, ठीक। और बात करते हैं सेलिंग की, तो मैंने आपको बता दिया कि ये यहाँ पे सपोर्ट है, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट मिल चुका है। तो ये नीचे तरफ तोड़ेगा तो आपको शॉर्ट सिंपली शॉर्ट सेल करना है। मैंने आपको सारे स्टॉक्स बता दिए, 1 2 3 4 5 6 7 चार्ट हमने देखे सीखे समझे, इंक्लूडिंग निफ्टी बैंक निफ्टी एंड कुछ स्टॉक्स, टॉप स्टॉक्स लिए मैंने निफ्टी 50 के स्टॉक्स लिए ज़्यादातर। मोस्टली इसमें निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं और जहाँ क्वालिटी स्टॉक्स हैं जिसमें आपको वॉल्यूम अच्छी मिलेगी और आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे, तो जो बिगनर फ्रेंडली भी है, बिजनेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टॉक्स थे गाइस। आशा करता हूँ आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, समझा होगा। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ नहीं समझ में आया, या आपकी क्या वॉच लिस्ट है के लिए, या आपको क्या लगता है निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ जा सकता है के लिए, वो आप अपने व्यू शेयर कर सकते हो, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस चैनल को। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।